वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है कि आपका रिलेशनशिप आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके रिलेशनशिप में ऐसा क्या है। इस रीडिंग को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, इश्यूज़ क्या होते हैं आपके रिलेशनशिप्स में, वो ऑफ एंड ऑन इश्यूज़ हो सकते हैं या एक ही इशू बार बार होता है या वो करंट इशू हो सकता है, और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस आ रही है। आई होप ये गाइडेंस आपके काम आएगी और आप अपने रिलेशनशिप में वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। आप सामने पेंडुलम देख रहे होंगे, यस और नो का देख रहे होंगे बोर्ड। तो एक क्वेश्चन आप सोच सकते हैं जिसका आंसर यस या नो में आपको चाहिए। हर रीडिंग के बाद वो यस और नो की रीडिंग भी होगी। सामने 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। आप इन ऑप्शंस में से अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग आपको आपके ऑप्शंस की दिखेगी। एंड बिफोर रीडिंग पे जाएं, अ बिग थैंक यू आप सबको जो चैनल पे आते हैं, रीडिंग्स को व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए, आपके फेथ के लिए। एंड ऑल जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी वात्सल्यम फैमिली ज्वाइन की है, आपका वेलकम है एंड थैंक यू आप रीडिंग पर आए। एंड आई होप मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगेंगी और आप उनसे कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली लेंगे। नेक्स्ट क्लिपिंग है आपकी ऑप्शंस की एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई शैल सी यू एट योर रीडिंग। ग्रुप 1 देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे आपको सामने जो कार्ड्स दिख रहे हैं, ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैंने काफ़ी ऑप्शंस निकाले हैं। देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट होता है। पहला आप लोगों के कुछ लोगों की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है कि वो अपने रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की कंसिस्टेंट एक अटेम्प्ट करते रहते हैं। उस अटेम्प्ट की वजह से वो अपने रिलेशनशिप को एक बैलेंस्ड वे में नर्चर करते हैं और वो नर्चरिंग उनके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है, उनके बॉन्ड को स्ट्रेंथन करती है। सेकंड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है जो उनका पूरा फोकस है वो उनके रिलेशनशिप पे रहता है, उनके पार्टनर पे रहता है, और वो अटेंशन उनका पार्टनर थोड़ा सा एंजॉय भी करते हैं। हो सकता है आप थोड़ा सा पॉजेसिव फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, बट वो चीज़ आपके पार्टनर एंजॉय करते हैं और ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है रिलेशनशिप की, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि वो आपके लाइफ में क्या मायने रखते हैं, क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। रिलेशनशिप में आपके बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है, एक दूसरे की तरफ आप दोनों बहुत डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, और हर एक वो कोशिश करते हैं जिससे आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे। और कोई भी बात होती है आप लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वो आपको बहुत सिक्योरिटी देती है, एक स्टेबल रिलेशनशिप की वो फाउंडेशन बन जाती है आपके लिए। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग बहुत कोशिश करते हैं, कंसिस्टेंट आपके एफर्ट्स रहते हैं कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन कर सकें, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें, और आप लोगों के बीच की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, वो हमेशा बना रहे। और आप लोग अपने आप को भी आप समझते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ ना कहने के लिए नहीं चलता, उसके लिए और भी लाइफ में चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। आप उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को किसी भी वजह से अपनी लाइफ से जाने ना दें। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये बता रहा है कि आप लोग बहुत ही हैप्पी लोग हैं जो अपने हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना अच्छा लगता होगा, और शायद ये आप दोनों में कॉमन चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड एज स्ट्रेंथ आया है। सेलिब्रेटिंग हर एक
वो छोटा मोमेंट जो आप दोनों के लिए प्रेशियस है, आप दोनों को इकट्ठा रखता है। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत प्राउडली लोगों के सामने रखते हैं और आपको अपने रिलेशनशिप पे बहुत कॉन्फिडेंस है और आप हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं कि इन जनरल आपके रिलेशनशिप्स में क्या इश्यूज़ रहते हैं। ये करंट इश्यूज़ हो सकते हैं या ये जनरल इश्यूज़ रहते हैं जो टाइम एंड अगेन क्रॉप अप होते हैं। सो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड टू ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आप दोनों ही बहुत ओपिनिएटेड है, आपके ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोग जब वो ओपिनियंस रखते हैं तो कभी ना कभी उसमें शायद क्लैश होता होगा और कई बारी आप सही तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उस वजह से भी आप शायद अपने पार्टनर की तरफ से थोड़ा मिसअंडरस्टूड होते हैं। सो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक डिस्प्यूट या एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट का एक रीज़न बन जाता है आपके लिए। ऑल्सो हो सकता है आप में से कुछ लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और दूसरा पार्टनर थोड़ा इमोशनल है, तो उस वे में भी आपके ओपिनियंस में एक डिफरेंस आता है जो एक दूसरे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटीज़ में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का। आप में से कोई एक है जो थोड़ा काम है और एक है जो थोड़ा अग्रेसिव है, गुस्सा जल्दी आता है आपको, और दूसरा आपको काम डाउन करने की कोशिश में लगा रहता है और कभी कभी सिचुएशन उस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं जिस वजह से आप दोनों को एक दूसरे से नाराज़गी हो जाती है। बट लेटर जब आप रियलाइज़ करते हैं आप पैचअप करते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन एक थोड़ा अग्रेसिव है और एक थोड़ा काम है जो दूसरे की इस पर्सनालिटी को उस टाइम पे संभालने की बहुत कोशिश करता है। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। तो क्योंकि आप में से कुछ लोग थोड़े पॉजेसिव हैं तो शायद आपको पसंद नहीं आता अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो, ज़्यादा बात करें या किसी और को आपके सामने वो इम्पोर्टेंस दें। सो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेम्बर भी कोई हो सकता है, अगर किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए तो वो आपको अच्छा नहीं लगता और वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डिस्प्यूट आप लोगों में करता है क्रिएट। अगर आप अपने इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एफ़र्ट्स करेंगे, सो आपके लिए आगे की गाइडेंस क्या आ रही है, वो है पीस एंड फ्लेक्सिबल। सो पीस ये कह रहा है कि आप लोगों का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों के फीलिंग्स बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत डीप रूटेड फीलिंग्स है आप लोगों की, आप एफ़र्ट्स भी करते हैं, लेकिन अगर आप इस कमी को ओवरकम करते हैं तो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशंस में एक हार्मनी आ जाएगी। कोई बोल ही, जैसे हम कहते हैं ना कि टू सोल्स एंड वन बॉडी, लोगों को वैसा लगेगा कि कौन कौन है, दोनों एक जैसे ही हैं और आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पीस, हार्मनी लेकर आ पाएंगे, बिना बोले भी बातों को समझ पाएंगे, ऐसे उस रिलेशनशिप को आप अपने उस लेवल पर लेकर जा पाएंगे। और सेकंड है फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। लाइफ सिर्फ एक इंसान के साथ तो जुड़ी हुई नहीं हो सकती है। अगर आपको अपने प्यार पे, अपने पार्टनर पे कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, तो फिर कहीं पे भी डाउट का मीनिंग ही नहीं आता है। सो अपने थॉट्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। जब भी कोई डिस्प्यूट की सिचुएशन आ रही हो, उसको एक डिफरेंट वे में देखने की ज़रूरत है ताकि आपके रिलेशनशिप में पीस आए, हार्मनी आए और एक बैलेंस्ड वे में आपका रिलेशनशिप ग्रो कर सके। अब देखते हैं पेंडुलम से। आपने आई होप अपने क्वेश्चंस को रेडी रखा होगा, क्लियर क्वेश्चन, येस और नो। सो देखते हैं पेंडुलम आपको क्या आंसर देने वाला है। स्टे पॉजिटिव और जो भी आंसर होगा उसको अपने लिए एज गाइडेंस यूज़ कीजिएगा। So it's a clear yes answer for group 1. Enjoy your Valentine Day. Thank you. Thank you. Group 2. So पहले हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है।
ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने काफ़ी कार्ड्स निकाले हैं इसके लिए। देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट होता है। सो पहला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था। सो अगर आप ग्रुप 1 को भी देखना चाहते हैं फॉर एक्स्ट्रा गाइडेंस, आप देख सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपका बहुत फोकस अपने पार्टनर पे रहता है और आप हर तरीके से अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से अपने पार्टनर का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा पॉजेसिव भी फील करते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस आप अपने पार्टनर को देते हैं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इसको एंजॉय करते हैं और वो इस फीलिंग में, एक सिक्योर्ड फीलिंग में रहते हैं, जो उनके लिए एक जो आपके रिलेशनशिप की एक स्ट्रेंथ बन जाती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको यहाँ पर कुछ लोगों की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है उनकी ऑनेस्टी, उनके ओपिनियंस, और आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में कुछ भी कन्फ्यूजन पसंद नहीं है। सो अगर आप लोगों के बीच में कहीं कम्युनिकेशन में कोई इशू होता है या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, आपका हमेशा एक अटेम्प्ट रहता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप से उस कन्फ्यूजन को दूर कर दें, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। सो ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखते हैं। अगर आपने अपनी पास्ट में अपने रिलेशनशिप में कोई गलती की है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा टाइम आया था जो आप लोगों को, दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहा था, आप वो टाइम दोबारा ना आए तो आप अपनी पास्ट की लर्निंग्स को फ्यूचर में लेकर चलते हैं, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में दोबारा से वो गलती ना करें। नेक्स्ट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर दिख रहा है ये शायद किसी की करंट एनर्जी है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी पसंद को अपनी फैमिली का एक पार्ट बना सकें, आपके रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट और अच्छे से एक्सेप्ट कर सकें। सो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट में आप चल रहे हैं, लेकिन जो आप अपने पार्टनर के साथ खड़े हुए हैं और उनको बोल रहे हैं कि नहीं, आई रियली वांट कि आप मेरी फैमिली का पार्ट बने, मेरी लाइफ का पार्ट आगे बने हमेशा के लिए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत ऑनेस्टी है, बहुत कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के ऊपर, और बहुत क्लियर रिलेशनशिप है आपका। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है एक्शन लेना। कहीं पे भी रिलेशनशिप थोड़ा सा भी डाउन जाने लगता है, आप इंस्टेंट एक्शंस लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कहीं पे भी एक डाउनफॉल ना आए। अगर आप कहीं दूर रहते हैं कभी अपने पार्टनर से, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उनको, उनके रेगुलर टच में रहें, थ्रू फ़ोन, थ्रू मैसेजेस, और जब आपको मौका मिले आप मिलने जाते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ये रीअश्योर करना कि इवन इफ़ आई एम फार, मैं हमेशा आपके थॉट्स में हूँ और मैं कोई भी एक्शन लूँगा या लूँगी अपने इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो करने के लिए। सो ये आपकी स्ट्रेंथ बनती है। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या पॉसिबल इश्यूज़ रहते हैं, या अभी वो करंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और वो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो ऑफ एंड ऑन क्रॉप अप होते रहते हैं। सो वी हैव एस ऑफ कप्स हियर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड। सो ये इश्यूज़ हो सकते हैं कि या तो आपने अपने पार्टनर को अभी प्रपोज किया है फॉर मैरिज, और जिसके लिए आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा डिसीजन लेने में कंफर्टेबल नहीं है, वो शायद थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पेशेंस शायद आप में नहीं आ पा रही है कि क्या प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। सो ये एक हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप बेबी चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, बट शायद आपके पार्टनर अभी रेडी नहीं है, सो वो भी एक इशू हो सकता है करंटली इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी एक्ट करते हैं और बिना सोचे समझे। सो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सा, एक डिसबैलेंस क्रिएट करता है। किसी ने कुछ कहा और एकदम से आपने रिएक्ट किया,
सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को काम और कंपोज करने की ज़रूरत है। चीज़ को पहले सही तरीके से सुन के समझने की ज़रूरत है। और कभी कभी आपके रिएक्शंस आपके वर्ड्स में भी नज़र आते हैं जो आपके पार्टनर को या फैमिली को हर्ट कर देते हैं। उस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है, एक स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है जस्टिस का। आप में से कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, एक लाइफ में बैलेंस वे में जाना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी अगर आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलते हैं या आपको सही तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बॉदर करने लगती है और वहाँ आपके रिलेशनशिप का बैलेंस जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं तो आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस क्या आ रही है? ये है ट्रेजर आइलैंड, देन वी हैव मेंडिंग एंड मिल्क एंड हनी। सो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, एक मैच्योरिटी, कामनेस, पेशेंटली अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा बेटर वे में, बहुत कुछ आपको अभी डिस्कवर करना है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा ऐसा ट्रेजर है जो हिडन ट्रेजर है जिसे अभी आपको ढूंढना है, और उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी हमेशा रखनी पड़ेगी, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी और ज़्यादा बैलेंस वे में चलना पड़ेगा। जहाँ मेंडिंग की ज़रूरत है, चाहे वो आपके पर्सनल हैबिट है, चाहे वो आपके पार्टनर की पर्सनालिटी है, जिस भी एरिया में मेंडिंग करनी है, उस एरिया में खुद को बेटर करना है, अगर आप वो स्टेप्स लेते हैं सो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। मिल्क एंड हनी, जैसे हनी मिल्क में घुलकर बिल्कुल स्वीट बना देती है उसको और रिफ़्रेशिंग बना देती है, हेल्दी बना देती है, नर्चर करती है आपको, उसी तरीके से आपका रिलेशनशिप भी बिल्कुल मिल्क एंड हनी जैसा एक दूसरे में घुल जाएगा, मिठास आ जाएगी। और यहाँ जो रेनबो है, रेनबो क्या है कि आपकी लाइफ में वो सारे कलर्स होंगे, हैप्पीनेस के, प्रॉस्पेरिटी के, अबंडेंस के, एक हेल्दी रिलेशनशिप के। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। आई होप आप अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी हैं। सो देखते हैं कि पेंडुलम आपको क्या आंसर देता है। पॉजिटिव रहिएगा और जो भी आंसर हो उसे एज गाइडेंस लीजिएगा। सो लेट अस सी क्या आंसर है आपके लिए ग्रुप 2। सो क्लियर यस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। सो दिस वॉज योर रीडिंग। हैप्पी वैलेंटाइन टू यू। ग्रुप 3। सो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की क्या स्ट्रेंथ है। सो पहला कप है 3 ऑफ कप्स। ये ग्रुप 1 में भी आया था। सो अगर आप देखना चाहें उसकी रीडिंग फॉर एक्स्ट्रा गाइडेंस तो देख सकते हैं। सो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है आपके लाइक माइंडेड होने में, अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने में, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करने में, हर उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए जो आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लाता है, आपकी टुगेदरनेस को चेरिश करने के लिए। तो वो सेलिब्रेशन आप अपनी फ्रेंड्स के साथ करते होंगे, फैमिली के साथ करते होंगे, बट सेलिब्रेट करते हैं और आप दोनों खुद बहुत अच्छे से इससे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बन जाती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। आप बहुत एक दूसरे को इमोशनली फुलफिल करते हैं और उस वजह से आपकी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी, कोई जेलसी या कोई पोजेसिवनेस नहीं रहती है। सो कुछ लोगों के लिए जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो बहुत मायने रखती है। हो सकता है आप बहुत कंटेंट किस्म के इंसान हैं, जो जिसके पास जो है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसमें खुश रहना जानते हैं। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये रिलेशनशिप में आप लोगों की ये स्ट्रेंथ बन जाती है। द लवर्स कार्ड, ये कुछ लोगों का रिलेशनशिप डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड है। हो सकता है आप सोलमेट्स हों और ये रिलेशनशिप में आपके पास वो सब कुछ है जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। आप दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है। आप दोनों की पार्टनरशिप, आप दोनों का डीप रूटेड लव एक दूसरे के लिए, जो भी आप चॉइसेस करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए वो सही चॉइसेस, सो ये सब आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है और आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड है। ये होना ही था, डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है ये।
हम द हायरोफेंट, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये करंट एनर्जी हो कुछ टाइम से, या तो ये एनर्जी चल रही है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो आप आपस में शायद रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, और आप किसी को काउंसलर को मिल रहे हैं जो आपको हेल्प कर सकें कि इस रिलेशनशिप को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, या कौन अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है ताकि आपका रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सके। और यही एक वो स्ट्रेंथ है कि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप एक दूसरे की प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं। इसी वजह से जो आप मिल रहे हैं किसी काउंसलर को या किसी से एडवाइस ले रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। नेक्स्ट है 5 के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, सो डेफिनेटली ये वर्कआउट कर सकता है आपके लिए। आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस होगी, फैमिली का सपोर्ट आएगा, और शायद आपकी फैमिलीज एक दूसरे आपको इकट्ठा एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पर हर एक वो स्ट्रेस रिलीज़ होता हुआ नज़र आता है, और आप एक दूसरे को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये आपकी रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ है। अगर आप मैरिड हैं, सो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो हैं, आप दोनों का एक दूसरे के लिए सपोर्ट, फैमिली की तरफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, इकट्ठे मिलके चलना, वो आपकी स्ट्रेंथ बनती है। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स में क्या इश्यूज रहते हैं, या ये करंट इश्यूज भी हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles, 8 of Cups एंड 9 of Pentacle। ये रिवर्स में आया है तो मैं इसको ऐसे ही ले रही हूँ। सो इश्यूज जो हो सकते हैं, हो सकता है आप में से कोई एक थोड़ा मनी अर्न करने में ज़्यादा इस टाइम फोकस्ड हैं, तो एक दूसरे को टाइम नहीं आप लोग दे पा रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में एक स्ट्रेस आ जाता है। और हो सकता है कोई एक न्यू जॉब के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस वजह से उनका फोकस थोड़ा सा जॉब की तरफ ज़्यादा है। वो हो सकता है इशू एक आपके रिलेशनशिप में हो इस टाइम पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप में से एक इंसान अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट करता है, और वो कभी ना कभी थोड़ा सा डिसहार्टन हो जाता है कि मेरे इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी मैं अपने पार्टनर को वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, और हमारे रिलेशनशिप में तब भी कुछ ना कुछ इशू बने हुए हैं। सो ये आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि किसी भी रिलेशनशिप में जब तक दोनों के इक्वल एफर्ट्स नहीं होते, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आता। सो आप दोनों के एफर्ट्स मायने रखते हैं, और आप दोनों को एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आप में से एक ऐसा हो सकता है जो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन जब आती हो या कोई डिस्प्यूट होता हो, वो वॉक अवे करने की टेंडेंसी रखते हों। उस टाइम पे उस सिचुएशन से दूर चले जाना, थोड़ी देर शायद अकेले रहना, या फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देना, या मिलना नहीं, या बात नहीं करना, उस वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए शायद आपको टाइम लगता हो। सो ये थोड़ा सा आपको फेस करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस हमेशा ही रहेंगे, बट उनको फेस करना और सही टाइम पे रिजॉल्व करना, उसमें ही आपकी समझदारी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आप में से कुछ लोग थोड़ी देर के लिए कभी कभी अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा आइसोलेशन चाहते हैं, जहाँ वो खुद से कनेक्ट हो सके, एक ब्रीदर मिले, बट आप उनको अलाउ नहीं करते हैं ये होने के लिए। कभी कभी थोड़े दिनों के लिए अगर हम, या थोड़े देर के लिए अगर हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं, उससे रिलेशनशिप में फ्रेशनेस आने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है, बजाय कि रिलेशनशिप और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील होने लगे। सो उस एनर्जी को आपको समझने की ज़रूरत है कि दोनों को एक स्पेस देने की ज़रूरत है। जब जिसको स्पेस की ज़रूरत हो उसको वो देने चाहिए, ताकि आपके रिलेशनशिप में एक ब्रीदर हमेशा बना रहे, एक फ्रेशनेस हमेशा बनी रहे। आपके लिए फ्यूचर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? द फेट एंड हैप्पी। सो ये बता रहा है फेट का कार्ड कि आपका रिलेशनशिप डेस्टिन्ड है, लेकिन
यहाँ पर आपको अपने अंदर वो चेंज लाने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने पार्टनर को बदलने के बजाय उनको एक्सेप्ट करें जैसे वो है, उससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी। जब हम कंप्लीटली किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी स्ट्रेंथ्स के साथ, उनकी वीकनेस के साथ, तो हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ कोई बात नहीं, वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब एक्सेप्टेंस आ जाती है और एक प्रेशर नहीं होता कि उन्हें चेंज करना है, तो फिर हम अपने आप को, अपने रिलेशंस को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। सो इस रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हैं कि ये वर्कआउट हो अच्छे से और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ग्रोथ आए, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, उसके लिए आपको एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आना पड़ेगा बजाय चेंज करने की एनर्जी में। और जो चेंजेस आपको खुद में लाने के लिए ज़रूरत है उसको डेफिनेटली लेकर आइएगा, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है हैप्पी हैप्पी। अगर आप इन चेंजेस पे काम करते हैं, इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, इस एनर्जी में आने के लिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सो इस एनर्जी में आने के लिए आपको अपने आप को फ्री करना होगा हर एक उस बंदिश से जो आपको बांध के रखा है, चाहे वो आपकी इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर की तरफ, चाहे आपका नाराज़गी हो, चाहे उनको स्पेस देने की फ्लेक्सिबिलिटी का थॉट हो, कुछ भी हो। खुद को अगर आप खुश रखेंगे और फ्री कर देंगे, इन बलून्स के जैसे अपने हर डर को उड़ा देंगे, तो आप भी हैप्पी रहेंगे और आप अपने पार्टनर को भी उतना लाइट, उतना हैप्पी फील करा पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी। यहाँ पे पेंडुलम है येस और नो के आंसर के लिए। आई होप आपका क्वेश्चन रेडी है। पॉजिटिव रहिएगा और इस आंसर को एज गाइडेंस लीजिएगा। सो लेट अस सी आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। सो ये क्लियर येस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू।